ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 18/8/1990 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गूढ़ राज, मतलब गहरा राज। बाबा ने कहा कैसे होगा परिवर्तन स्वयं में और सेवा में। तो आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान में दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। बाबा बोले बच्चे स्नेह में सभी पास हैं। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। प्यार को प्यार खींचता है। बच्चे प्यार करते हैं तो बाबा खींचा चला आता है, बाबा प्यार करते हैं तो बच्चे खींचे चले। ठीक है, जैसे नफरत को नफरत खींचेगी, आप जिससे जितना नफरत करेंगे उसकी और बढ़ेगी। ठीक, और जितना प्यार देते रहेंगे उतना आज नहीं तो कल से परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसीलिए बाबा की मनाही है कि नफरत क्यों कहते हैं कि तुम्हारे को कोई अपमान करे फिर भी फूलों की माला चढ़ाओ, क्योंकि आपको वापस वो गंदगी नहीं लेनी जो वो दे रहा है। गंदगी तो है ना ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। इसको ऐसे समझो जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्ञान को न सुनते हैं न समझते हैं और ही अपनी नफरत प्रकट करते हैं। हम वापस में उन्हें नफरत नहीं देते, हम उन्हें हल्की सी मुस्कुराहट दे देते हैं। ठीक है कि ठीक है क्या कर सकते हैं। तो उसका ये रिजल्ट निकलता है कि वो आत्माएं झुक जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम वापस में वो नहीं दे सकते जो दुनिया दे रही है। भगवान के हम बच्चे हैं तो हमारा काम है स्नेह बांटना, हमारा है आत्मिक स्नेह। और ये जो स्नेह होता है ये इतना पावरफुल है कि ये राक्षस प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को भी परिवर्तन कर दे। लेकिन समझते नहीं है मनुष्य। स्नेह की भी डेफिनेशन है जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। लोग तो सिर्फ शरीर की वासनाओं तक ही सीमित रहते हैं, उनको लगता है कि बस यही सब कुछ है, जबकि ये सबसे बड़ी गंदगी है और ये जो है आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाली है। ठीक है ना, शारीरिक प्रेम जिसे कहते हैं, तो वो तो आत्मा का बिल्कुल नाश कर देने वाला है और सारी दुनिया उसी के पीछे भाग रही। इसीलिए तो देखो ना क्यों डाइवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि आपस में संबंधों में तो प्यार है नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन परमानेंट तो रहती नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बाबा बोले कि मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ तो तुम्हारे को भी क्या महसूस होता है, प्यार महसूस होता है। बाबा ने कहा हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नयनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। भगवान का प्यार ही तो है जो आपको वापस उठा रहा है। ठीक है, आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया अर्थात विल किया, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्वशक्तियों की विल की अर्थात विल पावर दी। जनवरी मास है ना। आज के दिवस नयनों द्वारा संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। इसीलिए तो 18 जनवरी पर
1 महीने पहले से ही विशेष तपस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि 1 महीने पहले ही शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती है। लेने वाला चाहिए, भगवान तो कहते हैं देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब समय जाएगा छूट। फिर कहेंगे भगवान अब ये दे दो वो दे दो, ठीक है, तो वो दे रहा है, आप लेने वाले तो बनो। तो ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन वासी बने। कौन? ब्रह्मा। तो किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है, सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं है। बाबा ने कहा विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंधा हुआ है, जो बच्चे भी देख रहे हैं ना, परिवर्तन हो रहा है सेवा में भी। पहले की सेवाओं में और अब की सेवाओं में बहुत फर्क हो गया, तो ये भी होना ही है, क्योंकि सब तरह से सेवा होगी ना, एक तरह से सेवा नहीं होती, सब तरह से सेवा होगी। क्योंकि एक तरह से सेवा पर एक ही आत्मा तक संदेश पहुंचेगा। अब कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, जैसा समय होगा वैसे सेवा बदलती है। हाँ, और एक बात और, सामने वाली आत्मा, जैसे कि जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, उनको कैसे समझाएंगे, है ना। तो उसी हिसाब से बहुत बहनें इन चीजों में भी एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप। तो वो भी सेवा हो रही है, तो सब तरह से सेवा हो रही है। तो करवा कौन रहा है? बाबा। ठीक है, तो हमें भी क्या करनी है? सेवा करनी है। पिछले 1 हफ्ते से आपको यही शिक्षा दी जा रही है, कैसे भी करें सेवा में अपने मार्क्स इतने तो ले लें कि जो पासिंग मार्क्स आपके काउंट किए जा सके, ठीक है। और अभी उतने मार्क्स अभी है नहीं। गाड़ी कहाँ अटक रही है बता दें। हाँ जी। अभी तो गाड़ी अटक रही है 15-16 पे, कम से कम 33 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और वो भी उसकी कि जो बहुत भावना से करता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो करें, कैसे भी करें, निस्वार्थ भाव तो करना ही करना है भाई। लेकिन देखो, इसको ऐसे समझो कि एक तो है कि आपको कहा कि भाई आप ये सेवा करो, अब आपका अंदर से तो मन हो नहीं रहा, पर आप कहने की वजह से भाई बड़े हैं, बड़ों ने कहा है तो चलो कर देते हैं, तो ये भावना आपकी काउंट नहीं होगी। उससे बेहतर तो है कि आप करें ही ना, ठीक है। तो चाहे थोड़ा करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप घंटे बैठ के सेवा करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इतना तो कर लो कि कम से कम एक दिन में कम से कम आपका 1 घंटा 1.25 घंटा तो सेवा में काउंट किया जा सके। सेवा वो नहीं कह रही मैं जो आप अपने आप कर रहे हैं मन की, यहाँ पर बात स्थूल सेवा की हो रही है। मन से जो कर रहे हैं वो तो आप अपनी प्रजा बना रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हो, वो तो आप अपने भले के लिए कर रहे हो कि हम राज किस पे करेंगे, और जैसे वाइब्रेशन बाहर दुनिया में दोगे वही आपके पास लौट के आएंगे। सुनो, लेकिन शरीर को शुद्ध करने के लिए भी तो सेवा चाहिए। इन कर्मेंद्रियों ने भी तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कौन सा कर्म भोग सामने आ जाए, इससे कैसे मुक्ति पाएंगे। तो जब आए थे उस दिन गुरुवार को शाम को, आप नहीं आई थी, तो मैं सिखा रही थी भाइयों को, कह रही थी कि 1 साल में इतना कर लो शिवरात्रि पे कि जो पूरा 1 साल का क्या हो जाए आपका, हाँ, कि फिर आपको ये टेंशन न रहे कि मैंने स्थूल सेवा नहीं की। क्योंकि ये एक ऐसा मौका है सीजन का कि जिसमें आप थोड़ा करोगे तो आपको डबल मिलेगा। ठीक है, लेकिन दीदी बाबा के सामने झूठ नहीं बोले, दिल से किया, जितना भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। नहीं, बात वो नहीं है, बात तो परसेंटेज की बता रहे हैं, है ना। जितना किया दिल से कर रहे हैं, दिल से तो करेंगे आप, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है मैंने तो ये कि बहुत सी आत्माएं सुनती हैं मुरली, पता नहीं कौन अंदर में कैसा है, किसके लिए बाबा क्या कहलवाता है, कोई ये नहीं कि आप लोगों के लिए हो रही है बात, ठीक है। बहुत सारी आत्माएं हैं जो चल रही हैं, तो क्या करेंगे फिर, पासिंग मार्क्स लेंगे भाई, है? कितने लेंगे फिर? एग्जामिनेशन लेके
मैंने कहा कहीं कह रहा मेरे को नहीं चाहिए मार्क्स। चाहिए बाबा, ये वाले मार्क्स तो सबसे पहले चाहिए। तो सही बात है। और क्या मतलब शरीर को शुद्ध करो, और ये सिवाय भगवान की सेवा के और किसी से शुद्ध। होगा नहीं। तभी तो बाबा के घर में काम वाली नहीं लगा रखी कोई भी, कि जितनी हो सके हम अपने आप से सेवा कर ले, क्योंकि ये भाग्य दोबारा से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा मेरे को आने का भी पर्पज यही है कि तुम्हारी सेवा करना, परिवर्तन करना। तुम अपने से करो, मैं भी करता हूँ। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिमानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में से श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति संशोष फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना, अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। तो कब की मुरली है और अभी बिल्कुल सही बैठ रही है सेट। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो और धन भी लगाते हो। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। जैसे अभी भी ऑफर आता है ब्रह्मा कुमारी के पास, अपने भावनी का अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट, आपसे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नतें करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, क्योंकि शो पीस बन जाएंगे भगवान के। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि कैसे पता चले कि आपके माता पिता कैसे हैं, तो बोला बच्चा दिखाओ इनका कैसा है, तो पता चलेगा कि माँ बाप कैसे हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है वो कौन है, हम बच्चे हैं। तो भगवान को देखने के लिए तो इतना शुद्ध तो है नहीं कि जो वो इन आंखों से दिख जाए, तो किसको देखेंगे फिर, बच्चों को भी देखेंगे। ठीक है, इसीलिए बाबा ने 2 शब्द पहले कहा, संशोष फादर। बाबा ने कहा, जैसे कल भी आपको मैंने कहा था कि समय आगे बढ़ने तो दो, फिर देखो तमाशा। ठीक है, कहते ना देख तमाशा लकड़ी का, तो यहाँ पर असली में तमाशा कर देखना। कौन सा तमाशा, दुनिया में देखना जो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं सुन रहे ना, रियलाइजेशन होगा, तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों की द्वारा बाप तरफ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है जो इनसे ये सब करवा रहा है। जैसे कि अभी कह देते हैं ना, बहुत से लोग कह देते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां सब जगह ही पहुंच जाती है। क्यों ना पहुंचे, भगवान के बच्चे हैं आप। अब आपका हमारा काम है, मतलब हम ऐसे कहते हैं कि आई एम मैसेंजर ऑफ द गॉड। ठीक है, हमारा काम है आप तक मैसेज लाना और फिर आप आगे कर लें भगवान से बातचीत, वो आपका काम है। तो हमें तो आप तक पहुंचना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी गुफा में भी क्यों ना छुपे हो, बैठे हो, क्योंकि भगवान के आप भी क्या हैं, बच्चे हैं। तो क्या कहा कि सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। हाँ ठीक है, जब पता चलने लगेगा तब पछताएंगे कि ये क्या, हमने तो इनका इतना अपमान किया था, अब बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए जब कोई अपमान करता है, क्योंकि आपको पता है कि परिणाम क्या है। सबसे अच्छी बात तो ये कि आपको पता है कि फेवर में कृष्ण जो है वो आप ही के फेवर में है, जीत तो आपकी होगी, चाहे जग बैरी हो, चाहे जग बैरी हो, हिम्मत रखना, जीत निश्चित है। और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकते। बाबा ने कहा दुनिया वाले भी पछताएंगे और फिर बच्चे अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो फिर वो भी पछताएंगे, इसीलिए परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज का निमंत्रण दिलाएगी। कितनी सुंदर बात है, समझ रहे हैं। जितनी अच्छी आपकी स्थिति होगी आप उतना ही ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। भगवान आपको निमित्त बनाएगा
किस चीज के लिए? विश्व कल्याण के स्थिति लिए। पे डिपेंड करता है सब। ठीक है, विश्व कल्याण के लिए आपको बड़ी बड़ी आत्माओं का उद्धार करने के लिए, जैसे बुलाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को, भाई ये आओ वो आओ, तो बाबा ने कहा तुम्हें बुलाएंगे कि आप आओ, लेकिन वो कब? जब हमारी स्थिति अब आप देख लो। हाँ जी, स्थिति हो गई। क्या सुन रहे बताओ? जब हमारी स्थिति हम्म। सही तब क्या होगा सेवा में बाबा आगे बढ़ा। बताओ? हमें बाबा ने भी बनाएंगे हम्म। ध्यान रखने के लिए। बाबा ने कहा जय जयकार का पाठ बजाएंगे। फिर सुना सेवा का परिवर्तन। ठीक है, तो सेवा का परिवर्तन हो, इससे पहले आप परिवर्तन हो जाओ, तब सेवा में परिवर्तन होता भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? कोई किसी को कहेगा कि हाँ जाओ, और वो भी ब्रह्मा बाबा। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुणा ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा में कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पाठ हो जाता, इसीलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सब बातों पे फुल स्टॉप लगा दिया, कुछ सोचना ही नहीं, भाई जो हुआ ठीक है, सब बाबा ने कहा, सेवा आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम ये क्या सोचते हो, तुम्हें अभिमान किस बात का आता है? ब्रह्मा बाबा चले गए तब सेवा नहीं रुकी, तो किसी इंसान के जाने से क्या सेवा रुकेगी जो कि साधारण हो? कराने वाला बाबा करावन। ठीक है, भगवान का कार्य है, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अनेक भाषाओं में, अनेक रंग जाति भेद वाले लोगों के बीच में चल रहा है, तो ये कैसे रुक सकता है? और सबसे अच्छी बात ये, चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा और सब कर रहा है। अब आपकी बुद्धि का पेच घुमा रहा है, नहीं तो यार थोड़ी होते अच्छे। सोचो कहीं दिखाई दिया किसी को भी? लेकिन सबकी बुद्धि के पेच घुमा देता है। जिससे उसे सेवा लेनी होती है ना, जिसे अपना बनाना होता है, उसको साफ सुथरा करेगा, फिर उससे सेवा लेगा। देखो सबसे अच्छी बात ये है, बाबा एकदम किसी से सेवा नहीं लेता, पहले उसको क्या करता है? साफ सुथरा करता है, व्यर्थ के संकल्प कल्प से छुड़ाता है। और कर्मेंद्रियों को सेवा में लगाने से पहले शुद्ध करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां पता नहीं क्या क्या करती हैं, आंखें भी कहाँ देख रही है, हाथ भी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी। इसीलिए सेवा किसी से भी कराने से पहले उसका क्या देख लिया जाता है? पास्ट देख लिया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर किसी को सेवा में लगा दिया जाता है, उसके पीछे कारण होता है। क्योंकि यहाँ कोई पुजारी जी तो बैठे नहीं है कि चलो तुम ये कर दो। अब तो मंदिर में भी नहीं कर सकते आप समझ रहे हैं? वो ये कह देते नहीं आप नहीं कर सकते, आप झाड़ू भी नहीं लगा सकते मंदिर में, इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गया है कि पता नहीं आप कैसे हो। तो सोचो ये तो क्या है? भगवान का घर है। आप पता नहीं क्या करते हो सारा दिन अपने 5 कर्मेंद्रियों से, और यही कर्मेंद्रियां आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो बोझा चढ़ जाएगा उस पे जिसने आपको सेवा दी है। इसीलिए आपको हर कार्य करने से पहले क्या कहती हूँ कि थोड़ी देर जाके पहले योग कर लो, योग कर लो। आप जैसे भी मूड से आए हो, जो भी कुछ करके आए हो, पहले थोड़ा सा उसको शांत होने दो। ठीक है, नहीं तो एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ दिमाग चल रहा है, तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने कहा वाह ड्रामा वाह, तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना ब्रह्मा बाबा ने, शरीर छोड़ा, बाबा ने कह के सारी बात फुल स्टॉप लगा दिया। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना, पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। कौन सी घड़ी थी वो? जब बाबा ने शरीर छोड़ना था। ठीक है, वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा ने कहा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया।
ये ड्रामा की विचित्र नोंद ही होनी थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा को भी परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसको स्वीकार लेने में ही हमारा फायदा है। ये खाली प्रकृति का नहीं, लोगों के मन भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इस बात का भी आप ध्यान रखें। शरीर की अवस्था भी एक जैसी नहीं रहती, परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए अपने आप में पेशेंस रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का आज आपके थ्रू वो अच्छा नहीं है, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप परेशान ना हो, कल ठीक भी हो सकता है। हाँ, मन एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो बाबा ने यही कहा कि ये सब ड्रामा है और ड्रामा को ये मान के चलें कि ये परिवर्तनशील है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, ध्यान रखें। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजोरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। फास्ट गति से पैदा हुई हो क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली, क्योंकि ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली, फिर है संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो हम कौन सी है? हाँ, हो तो ब्रह्मा की रचना, तभी तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते। डबल फॉरेनर्स तो सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना की तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ में भी तो तीव्र गति होनी चाहिए। हाँ जी, यहीं पर है आप, यहाँ पे तो नहीं हो। हाँ ठीक है, पुरुषार्थ में तीव्र गति होनी चाहिए, बुद्धि की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए। है भाई, आप यहीं पर है, ठीक है। तो सदा चेक करो कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ? सदा। ऐसे नहीं 4 दिन सही चले, 5वें दिन फिर सो गए। अच्छा, कितना वंडरफुल है, थोड़े दिन अगर आप बाबा को याद करने बैठ जाओ किसी तरह जबरदस्ती, तो फिर अगले दिन, उसके थोड़े दिन बाद वो समय आपको सोने नहीं देगा, अपने आप उठ जाते हैं। आप कर पा रहे? नहीं, अमृत वेला कर पा? अच्छा, ठीक है, चलिए जैसे भी करिए, अपने आप को ठीक रखिए। हाँ भाई, ऐसा ना हो भाई पास हो गया अमृत वेले की वजह से समझ रहे? अब ऐसा ना हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन बाबा की तरफ से भी, तो ऐसा ना हो कि अब पास हो गया तो अब आगे की जरूरत नहीं है आपको, तो पूरी जिंदगी जरूरत है उसकी। तो जैसी लगन से आपने किया ना अभी, ऐसी लगन से आगे करना जब तक कि फुल एंड फाइनल कहानी पूरी ना हो जाए। अब ढीले मत पड़ जाना, क्योंकि यही है, फिर बाबा यही देखता है। तो बात समझ में आ रही? हाँ, तो अब ये इसीलिए करवाया कि आगे कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे मैं कौन हूँ? सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी हूँ, समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, ठीक है। वहां आगे गीत गाओ, मतलब क्या क्यों तो बातें जो करें वो बिल्कुल ही ना करें, मतलब आपको कुछ और बात करने को हो तो करें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाली बातें ना करें किसी से भी, और करें तो भाई बाबा को समर्पित करें। अब है हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदापने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है ना, हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो। देखो जो बात आपको समझाई है, संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है, इतना अटेंशन रखते हो? तो ये सीजन चल रहा है सेवा का, ठीक है। तो हर समय यह याद रहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो घड़ी बीत गई वो फिर से वापस नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। क्योंकि हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। स्वयं को भी जानना और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। बाबा बोले व्यर्थ संकल्प सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है ये। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है,
तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी। नहीं जा सकती। अब आपको पता चल गया है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो अब भी अगर आप नहीं संभले तो फिर नहीं संभल पाओगे कभी भी, बच नहीं सकते खुद अभी, तो फिर आगे, अभी तो बाबा भी आपको मदद कर देगा, फिर आगे आप बचना भी चाहोगे तो भी भगवान की मदद आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आपको पूरा चांस मिल रहा है, समय भी मिल रहा है आपको, वातावरण भी मिल रहा है, लोग भी आपके साथ ऐसे नहीं है कि जो आपको बहुत तंग करने वाले हो, है ना। छोटे मोटे तो सबके हिसाब भी तो है, वो कहाँ जाएंगे बताओ। जब हमारे नहीं हिसाब रुक रहे तो आपके तो और भी ज्यादा है उन्हीं के साथ। हम तो सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में बैठ गए, तब भी हमारे हिसाब किसी न किसी से हो नहीं जाते, निकल के आ रहे हैं बिना मतलब के। पता नहीं दीदी किस जन्म हो गया। हाँ, तो यही समझा रही हूँ आपको कि आप भी ये समझो कि जब हम इतना ज्ञान योग करने के बावजूद, मतलब बाबा के आगे रहते हैं 24 घंटे, हमारे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको तो और भी ज्यादा ध्यान देना पड़े। परेशान होने से तो अच्छा है बात को समझ लिया जाए और मन को शांत कर लिया जाए, दिमाग को शांत कर लिया जाए कि ये मेरा क्या है, इसके साथ हिसाब किताब है। ठीक है। अब अगर आ भी जाता है हिसाब तो ठीक है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब क्या करें आगे, जैसे कल आपको बताया था ना, एक्सेप्टेंस। कल क्या था, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो अब हिसाब में भी ना वैराग्य वृत्ति आ गई है कि हो सकता है कुछ हो। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ा हमारा, ऑटोमेटिकली बाबा ने ऐसा दिमाग कर दिया है कि हमारा दिमाग अब ज्यादा दौड़ता ही नहीं है ठीक है, ऑटो कट लग गया अपने आप ही 2-4 बातें दिमाग में आएंगी और फिर 5-6 बार वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, फिर 1 घंटे बाद भी नहीं चलेगी वो बात में दिमाग, तो इसलिए चेक करना है। क्या चेक करेंगे बताओ? व्यर्थ तो नहीं चल रहा हिसाब, ठीक है। कुछ आत्माओं के तो बड़े कड़े हिसाब चल रहे हैं ना। हाँ, तो हिसाब, और जो हिसाब आपका आ रहा है तो आप भी अपना क्या लगा लें, ऑटो कट लगा लें। मैंने तो लगा लिया, कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट में ये दिमाग में घुस जाता ना, ऑटो कट। इतना अच्छा ठीक है वर्ड है ना, ऑटो कट एकदम से गया मेरा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, और जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी बनाएंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए। और आपका सबसे ज्यादा व्यर्थ जाता है व्यर्थ वातावरण में, व्यर्थ बातें सोच सोच के, ठीक है। घर परिवार में ये व्यर्थ जो आपका चलता है, ये आपकी सारी शक्ति को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है कि ये मेरा क्या है, ये व्यर्थ संकल्प चल रहा है, हिसाब है, और मैं ड्रामा को बीच में रखते हुए इस हिसाब को सहज पूरा कर रही हूँ। तो दिमाग आपका शांत हो जाएगा, नहीं तो आपको कुछ न कुछ बात सामने परेशान करेगी। इसीलिए आपको बार बार क्या करना है, नोक करना है। दीदी जैसे अब नहीं तो कब नहीं, ये भी सोचते रहना एक है, समय छोटा सा अभी क्वेश्चन आया कुछ मुरली के बाद, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे, ठीक। जैसे आपको 5 बार का अलार्म बताया था लगाने, तो आपको ध्यान रहेगा। फिर बाबा ने कहा, अगर टाइम को, बाबा बोल रहे हैं, अगर रात को चेक करेंगे तो व्यर्थ गया, वह व्यर्थ के खाते में ही जाएगा, इसीलिए बार बार चेक करो। बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम भी फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। हाँ जी, करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल? नहीं, मजा नहीं आता क्या करने में है? ट्रैफिक कंट्रोल आप ना डलवा लो किसी से फोन में, वैसे भी तो फोन बजता रहता है। किसी को भी कह के ना बोलना कि ब्रह्मा कुमारी का ट्रैफिक कंट्रोल डाल दो प्ले स्टोर से। इतनी बात आप किसी को भी बोलोगे, बच्चे को भी, वो भी आपका कर देगा। तो आपको क्या है, याद दिलाएगा बाबा की, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका ना मूड ठीक रहेगा, आप अंदर से खुश फील कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अलावा तो 5 बार अलार्म बताया था आपको याद दिलाने के लिए, तो बाबा ने कहा उसको भी करना है, ठीक है। उसको तो करना ही करना है आपको। और ये नहीं कह रहे कि आप कोई गीत ही लगाओ, आप कुछ भी लगाओ। ट्रैफिक कंट्रोल तो बाबा का बनाया हुआ है, इसे तो आपको मिस करना ही नहीं है, लेकिन इसके साथ 5 बार का अलार्म और सेट करना है, ये कह रही हूँ आपको,
वो कब सेट किया था? करा था? हाँ, मैं नहीं आई हूँ उससे। वो सेट कराया था, कुछ मुरली में था टॉपिक, सुना था। तो उसके हिसाब से बताया था कि बाबा ने कुछ कहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको इस तरह से सेट करना है जिससे कि आपको बाबा जो चाह रहे हैं वो आप कर पाओ। ठीक है। हाँ, जैसे दवाई लेते हैं, अब आपको 5 टाइम दवाई लेनी है, याद रहता नहीं, आप अलार्म लगा दिया, आपसे कोई पूछे क्या अलार्म बजता रहता, बोलना दवाई लेनी है इसलिए अलार्म बज रहा है। ठीक है, होम्योपैथिक दवाई है मेरी और मुझे, मैं भूल जाती हूँ इसीलिए मैं दवाई ले रही हूँ, और चुपचाप बैठ करके कुछ सेकंड के लिए बुद्धि को ऊपर में ले जाओ। तो 1 पंथ 2 काज, दवाई भी खा लो और बाबा को भी याद कर लो, वो दवाई भी ड्राई फ्रूट बन जाएगी। ठीक है। तो देखो तरीका, जैसे अमृत वेले का कल बताया था, है ना, तो ऐसे ही तरीका निकालो, कुछ भी करो। बाबा ने का अपना नियम बना रहना चाहिए, जैसे कल बताया था ना, क्या बताया था कि भाई इसलिए मुझे अमृत वेला करना है जिससे कि आपके काम धंधे सही चलते रहे। बिल्कुल वही था। तो सामने वाले आदमी चुप रहेगी, फिर आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, आपसे कोई फालतू का क्वेश्चन करेगी नहीं, और अगर वैसे ज्ञान दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, ठीक है। देखो कितनी सुंदर बात है, मैं नहीं कह रही आप मेरे अकॉर्डिंग टाइम लगाओ, आपको जो भी टाइम बने वो लगाओ, लेकिन लगाओ, करो जरूर। ठीक है, अपना फिक्स करो। बाबा ने कहा कुछ भी टाइम हो, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। कमाई के ऊपर बाबा ने कहा था उस दिन, हाँ, तो उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे की बात करो, लेकिन कर तो सकते हो ना। अब आपको ये तो समझ है कि मेरे को चलो इतने बजे मेरा घर का काम खत्म हो जाता है, इतने बजे मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं अलार्म लगा दूं, या काम करने से पहले लगा दूं कि पहले मैं अपना काम कर लूं फिर काम कर लूं, क्योंकि फिर जब मैं थक जाऊंगी तो मुझसे हो, शरीर है ना, परेशान करेगा। तो क्या कहा, घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो। बाबा ने कहा उस समय अगर कोई काम है तो उस हिसाब से करो, घड़ी के आधार पे भी नहीं चलो, अपनी बुद्धि घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो, जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो आज से आप करेंगे कुछ नई शुरुआत। सबको पता ही है कि भाई बीमार बूढ़े हो रहे हैं, तो कुछ भी शरीर को सही करने के लिए कर रहे हैं। तो जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना सकते हो। हाँ भाई, ठीक है, तो कुछ नियमों में अपने को बांध लो, बड़ा सुकून रहेगा आपको, आप बचोगे, फिर दुनिया से बचोगे, भगवान आपको बचाएगा। जैसे छतरी के नीचे बचाते हैं ना, भाई आ जाओ भीगोगे नहीं, ऐसे ही चारों तरफ जो बैठे हैं ना, वो माया बैठी है, विकार बैठे हैं, उनसे बचने का केवल एकमात्र उपाय है अपने आप को कुछ नियमों में बांध लो। उन नियमों को ये ना कहो कि जो वो संस्था से जुड़े हैं, वो जैसे कि हमारे घर में ये नियम है। जैसे कि अगर हमसे कोई कहता है तो मैं तो कहती हूँ हमारे तो खानदान में कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, तो हम कैसे खा सकते हैं। तो वहीं पर लोग स्टॉप हो जाते हैं कि जब इनके कोई खानदान में नहीं खाता तो फिर कैसे खा सकती है, फिर वो कुछ बोलते ही नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हम तो बाबा के बने यहाँ पे जाते हैं इसलिए नहीं खाना, तब तो फिर आप जानते हो लेक्चर सुनाएंगे। तो तरीके से चलना, ठीक है, तरीके से चलना होता है आपको। और सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ये ज्ञान ना बहुत ज्यादा कीमती है। जैसे आजकल हिजाब के लिए कह रहे हैं ना कि ये कीमती है हमारे लिए, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये सामने वाले को हमारी कीमत दिखाने के लिए है कि हम बहुत कीमती चीज है, इसीलिए हम हिजाब पहनेंगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो ठीक इसी तरीके से हम वो कीमती हीरा है, ठीक है, जो गुप्त रूप से तैयार हो रहे हैं, जो हम हर किसी के सामने अपने गुप्त पुरुषार्थ को खोल के नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों को इस चीज का महत्व नहीं पता, ठीक है। गुप्त तैयार होना है, निखर के निकलोगे फिर। तो सदा चेक करो, चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसीलिए आप सबका स्लोगन है योगी बनो, पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हैं ना,
तो दोनों स्थिति सेकंड में बन जाती है। ऐसा ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। ठीक है, मैं क्या हूँ? ज्ञानी दू, योगी आत्मा हूँ। तो ये ध्यान रखना है। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद, तुरंत स्टॉप लगाओ ना। खुद को डांट लगाओ कि क्यों मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, फिर इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देरी से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए। ठीक है, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। बाबा बोल रहे हैं यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसीलिए सदा ये प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करो, सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करो, बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ ले जाना चाहे तो क्या सेकंड में लगती है? 1 सेकंड की प्रैक्टिस करो। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, 1 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि को क्या करें, देखें तो सही। कंट्रोलिंग पावर नहीं, वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन सकते हैं। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर यानी शासक हो, स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं कि आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और, बुद्धि कहीं और जा रही है। कान को कहो यह सुनो और वो ना सुने और सुनते ही रहे और चीजें सुनते ही रहे। इसका मतलब आपका स्वयं पे कंट्रोल नहीं है। अपनी 5 कर्मेंद्रियों को ठीक है कंट्रोल में रखो। अपनी जीवा मतलब जीभ को भी कंट्रोल में रखो। इसको भी थोड़ा थोड़ा ना आदत डालो। मैंने सिखाया था ना आपको क्या आदत डालो कि ऐसा ना हो कि हमेशा तो आपको हर चीज मिलेगी नहीं। ठीक है, जिस चीज की आपको जो चीज ज्यादा बहुत पसंद है ना उसको जीतने का कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा ऐसे छोड़ना नहीं मतलब बिल्कुल जैसे अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो कोई वो नहीं। एक दिन ना खुद से प्रैक्टिस करो कि आज मैं ये नहीं करूंगी। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपको बुद्धि आपकी विचलित करती है। हाँ ठीक है भाई, एक दिन बाहर के छोले भटूरे जरा छोड़ के देखो तो पता चलेगा। आज मेरे साथ हुआ था, यहाँ आने से पहले ऐसा लगा मन में संकल्प चला नींद आ जाएगी चाय पिए। हाँ वही है ना, वो खींचेगी जीभ। चाय इनके साथ बनाते बनाते मैंने नहीं, पानी लिया, पानी पी लिया और वो चाय का कप ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जीत लिया, मतलब ऐसे ही जीतना है आपको। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो आपके खाने पीने से किसी प्रॉब्लम है, किसी को भी नहीं। शरीर आपका है और बीमारी भी फिर आप ही को होंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है, ऐसा भी नहीं कि बाबा ने मना किया है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप में ताकत कितनी है। ठीक है, आप अच्छे से खाओ पियो ऐश करो, कोई मना नहीं है, बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम अपनी परीक्षा लेते हैं स्वयं। हाँ, हम चेकिंग के लिए लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मैं जबरदस्ती पद्मासन बैठती थी ये देखने के लिए कि मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ। और खाली मैं तो ये देखने के लिए बैठती थी कि मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ, और मेरी देखा देखी 10 लोगों ने फिर अपने आप वहां से बैठना शुरू कर दिया। फिर मेरा निराह कंटिन्यू, पर उन लोगों का कंटिन्यू हो गया। तो आप समझ रहे, तो ये क्या है, अपनी परीक्षा। आप अपनी परीक्षा लेके देखो, तो उससे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ना कहीं सेटिस्फेक्शन होगा कि अगर आगे ऐसी सिचुएशन आई तो मैं खुद को हैंडल कर पाऊंगी। नहीं तो आधे से ज्यादा लोग तो यही सोच के परेशान हो जाएंगे कि हमारा क्या होगा। अगर आपको आपके मनपसंद का भोजन नहीं मिलता तो गुस्सा कितना आता है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो चलो मनपसंद तो छोड़ो, आप रूखा ही खा के दिखा लो और बिना नमक का तब और मजा आएगा। जो भी फीका खाओ, हमारे तो जैसे ऊपर से लेने में त्याग देखो आपका तो एक अलग है, लेकिन हम तो अर्थ सहित कर रहे हैं ना। हमें एक लक्ष्य मिला है, बाबा ने हमें ये कहा है कि तुम्हें जीते जी मरना है। हमें कोई दुख थोड़ी है, और ना ही हमारे को ज्ञान का कोई उल्टा नशा चढ़ा है।
ना हमें किसी ने कहा है, हम खुद की परीक्षा खुद लेंगे। तभी तो बाबा कहेंगे कि तुम दुनिया पे राज करोगे, अपने ऊपर कंट्रोल है नहीं तो आप दूसरों पे क्या कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला कंट्रोल होता है अपनी जुबान पर, बोलने में भी और खाने में भी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। ठीक है, तो ये जो है ना डबल रोल करती है। बोलती भी और खाती भी। एक रोल तो मेरा ठीक है, लेकिन दूसरा रोल में थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, तो गड़बड़ को ठीक कर। नहीं बाबा मानता, वही बाबा तो, सदा नहीं बाबा, तो खाने का तो मेरे ठीक को है। बिल्कुल ही नहीं है, इतना कंट्रोल है। चलो सुनो, अब तो क्या कहा, कर्मेंद्रिय। तो कानों की बात कर रहे थे, तो समझ लिया कर्मेंद्रियों का। जी। अच्छा, कानों को कैसे जीतेंगे? तो कानों को ऐसे जीतेंगे कि चाहे कितना भी शोर हो रहा हो फिर भी बुद्धि एकाग्र रहे। समझ रहे हैं? मतलब आपको डिस्टर्ब, आपको ऐसा लगे जैसे मुझे आवाज, अच्छा जैसे हमने योग करा था और कितनी कुछ बाहर होता था तो हमें आवाज ही नहीं आती थी, बहुत जोर जोर तो हो से। जाता है, घर में नहीं होता दीदी। तो ये प्रैक्टिस करो, कान में वो रुई डाल, नहीं रुई डाल के थोड़ी प्रैक्टिस करो। तो फिर कोई ना वो कर्मेंद्रिय को थोड़ा जीत पाए। तो ये तो हठ योग, हट नहीं करना, ठीक है। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी फिर अगर ऐसे करेंगे तो। कर्मेंद्रिय आपकी धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाना आता है तो समझ में आ गया स्वराज्य किसे कहते हैं। अपनी कर्मेंद्रिय चला सके, आपका कंट्रोल, ठीक है भाई। आप देखो तो सही, ट्राई करके देखो कि जो आपकी फेवरेट चीज है उसे एक दिन के लिए ड्रॉप करो, और जब ज्यादा मन करे ना तो बहुत ज्यादा ध्यान दो, तो पता चलता है। अगर राजा को प्रजा मानी नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अभी बताते हैं, मुरली को पहले पूरा करो। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, कहने का मतलब ये है हमारा जो स्वरूप है वो है तो वैसे स्वतंत्र। स्वतंत्र तो समझते हैं हम, किसी के किस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम किसके कंट्रोल में आ रहे हैं? शरीर में है तो विकारों के कंट्रोल में आ रहे हैं। तो क्या हो गए हम? परतंत्र हो गए। तो क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र होते भी वो परतंत्र हुई है। तो परतंत्र से स्वतंत्र में आओ, समझ गए? रहना शरीर में ही है आपको, लेकिन स्वतंत्र हो गए। अब ये तो परतंत्रता ही होगी, नहीं तो अधीनता हो गई। आपको अगर एक चीज ना मिले तो आपका तो मुंह ही फूला हुआ है, आपको आपके मनपसंद का भोजन नहीं मिला, चीजें नहीं मिली, इसका मतलब आप अधीन हो। जबकि आपकी आत्मा तो स्वतंत्र है, आप उसको रहने नहीं दे रहे स्वतंत्र, आप उसे चीजों में बांध रहे हो, लिमिट। हाँ, तो ठीक है, यही कहा जा रहा है। बाबा ने देखो क्या कहा कि यह तो पीछे परतंत्र बन गई थी थोड़ी, अभी हो रहा है ना, देखो कैसे हो रहे हैं। लेकिन आदि और अनादि स्वरूप तो स्वतंत्र है। सतयुग में भी स्वतंत्र, त्रेता में भी स्वतंत्र, अनादि स्वरूप, शुरू में भी स्वतंत्र, किसी तरह का कुछ बंधन ही नहीं। तो आपने कर दिया उसे क्या? परतंत्र। ठीक है। तो बाबा ने कहा स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन तो नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रह के देख लिए, अभी तो बंधन अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए सदा ब्रेक कैसी हो आपकी? स्ट्रॉन्गली। हाँ जी, कैसी हो भाई ब्रेक? ऐसा ना हो कि चाह तो रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब पावरफुल ब्रेक नहीं है। तब अंत में पास विद ऑनर कैसे होंगे फिर बताओ? अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। अगर होंगे पावरफुल तब आएंगे। फर्स्ट माना फर्स्ट, ढीले ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं कि अगर ब्रेक लगाना पड़े तो सहज लग जाए। आप कितना ऊंचे जाते हो तो पावरफुल ब्रेक चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर वो धोखा दे दे, लगे ही ना, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि टाइम पर लगे ही नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसीलिए अभ्यास करो। स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। स्टॉप कहा मतलब लगाना चाहो। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया,
ठीक है, मंत्रों की सिद्धि होती है वो। लेकिन उससे क्या फायदा, आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है ये विधि से सिद्धि, और बाबा ने कहा विधि से सिद्धि, और उनकी है रिद्धि सिद्धि। हम तरीके से चलते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनकी है क्षण भंगुर की, और आपकी है सदाकाल की। ठीक है, उनकी है अल्पकाल की। तो सभी पावरफुल बन गए। रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और आप और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। हाँ जी, ठीक है। तो अपनी समस्या का समाधान करें और सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करें। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये गुप्त पुरुषार्थ का किसी को कानो कान खबर भी ना हो, नहीं तो लोग चाहे कुछ भी हो आपको डिस्टर्ब करेंगे और करने नहीं देंगे। अब आप किसी के सामने अगर इस तरह से रूखा सूखा भोजन करोगी तो सामने वाला दिमाग चले गई, पत्नी क्या हो गया, इन्हें वहां जाने लगी, ये तो भोजन भी ऐसा करने लगी। तो अगर आपको फास्टिंग करनी भी है या कुछ भी आप चाह रहे हो तो क्या करें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें। मुझे सही रहना है, अपने आप को ठीक रखना है, इसीलिए मैं ये सारी चीजों को कर रही हूँ। मुझे किसी ने कहा नहीं है करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रोकने वाले आपको एक नहीं बहुत मिलेंगे। वैसे भी कहते हैं ना कि भोजन किसी के सामने नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो इसके पीछे अब समझ में आता है कि ये कारण रहा कि इसीलिए किसी के सामने भोजन करते नहीं थे, चुपचाप करते हैं, शांति से करते हैं, किसी की दृष्टि ना पड़े। इसीलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है, जब बनाया जाता है, तो सबकी दृष्टि से दूर रखा जाता है। किसी की कैसी दृष्टि है जो उस पे पड़ जाए, ठीक है, तो वो खराब माना जाता है। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा भोग लगता है हमेशा ढका रहता है, उसको उघाड़ते नहीं है किसी के भी सामने, जब तक कि वो भोग लग ना जाए। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी योगी आत्माएं रही हैं, तो वो आत्माएं भी ऐसे ही थी, उनको तो ज्ञान नहीं था, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ता पंछी आत्माओं को सदा सनशोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं की और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का वरदान है, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इनको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, ठीक है। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा, ठीक है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो, ठीक है। क्या करेंगे, साक्षी होकर देखना हर दृश्य को, किसी की कमी कमजोरी नहीं। हाँ, किसी की कमियों को आपको नहीं देखना है। तो कर्मेंद्रियों का क्या बनेंगे, शासक बनेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राज्य करेंगे अपने ऊपर। तो देखना आज कौन सी कर्मेंद्रिय आपको ज्यादा विचलित करती है, धोखा देती है। अच्छा, ओम शांति।